मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत करती हूँ मैं टीजीटी डीएसएसबी क्लासेस विद बेस्ट ट्रिक्स में। आप सभी जान रहे होंगे कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने आज ही अपलोड किया है आप सभी के लिए, जिसमें आपको कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। आपको ग्रुप में हमने ये भेजा है नोटिस। देखिए, टीजीटी डीएसएसबी का नई क्लासेस शुरू। आप सोच रहे होंगे कि फिर मैम ने नेट का लिखा है नीचे, बट आपकी जो टीजीटी और डीएसएसबी की क्लासेस हैं ये आपकी 7 तारीख से शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपकी जूम पर स्टार्ट की जाएंगी। ओके, चलिए आगे देखिए। सबसे बेस्ट ऑफ़र क्या है इसमें? नेट यूजीसी एग्ज़ाम इन शॉर्ट प्रिपरेशन, ओनली 1 वीक। ओके, ओनली 1 वीक में मैं आपको नेट की पूरी जानकारी दूंगी। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या हम जल्दी से कवर कर सकते हैं इन 1 वीक में। क्या क्या मैटर हम कवर कर लें कि हमारा नेट हो जाए। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा है कि पश्चिम कला के क्रम। क्या लिखा है हमने? पहला टॉपिक पश्चिम कला के क्रम। अब देखिए, इसमें आपको हम बताएंगे, पहले तो आपको वाद पढ़ाए जाएंगे पश्चिम कला के। इनसे पहले भी कई चीज़ें हैं, रोकोको, बरोक, प्रागैतिहासिक, ये चीज़ें भी बताई जाएंगी। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नेट के पेपर में पूछी जाती हैं, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, वादों से। जैसे कि प्राक राफेलवाद, नवशास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, इनके बारे में मैं जानकारी दूंगी। जैसे कि उसमें बताऊंगी मैं समय, कब ये पनपी, देश कहाँ पे, उनके संस्थापक, चित्र प्रमुख उनकी घोषणा पत्र किसने स्टार्ट किया, और अन्य कलाकार, मतलब जैसे कि प्राक राफेलवाद हैं उसमें जो कलाकार हैं जैसे मिलाइस, रोजेंडी, मारेस, हॉलनत, इन सब ने कार्य किया है, उनको और उनका जन्म स्थान बताया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके प्राक राफेलवाद से लेकर कंप्यूटर कला तक जितने वाद आए हैं आपको सारी जानकारी दी जाएगी, जो कि नेट जीआरएफ के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी आप ज़रूर पढ़ें और आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से टाइपोग्राफी। ठीक है, आगे देखिए, विज्ञापन मोस्ट पॉइंट। आपको हमेशा जब भी आप किसी कंपटीशन क्लास में बैठेंगे, उसमें आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही बोला जाएगा कि आप रेगुलर डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। कहा जाता है, कहा ही जाता है सबको। ठीक है, तो विज्ञापन बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और विज्ञापन से आपके 2-3 क्वेश्चन तो रखे ही हैं नेट में। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैं रेडियो के बारे में बताऊंगी, दूरदर्शन, फिल्म, ठीक है, चलचित्र वगैरह जो आते हैं विश्व में, उनके बारे में बताया जाएगा कि रेडियो कब स्टार्ट हुआ, कब प्रसारण हुआ, कब पहला विज्ञापन आया रेडियो का। ठीक है, ये बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वंशज, वेरी इंपॉर्टेंट। वंशज में आपको गुप्त हर्यंक वंश से लेकर गुप्त वंश तक बताया जाएगा। मतलब जैसे मौर्य काल में क्या क्या हुआ, अशोक ने क्या क्या कराया। ठीक है, उसके बाद आपका गुप्त वंश है, कुषाण है, काफ़ी सारे वंशज आ जाते हैं, शुंग, कण्व, ये सारे वंशजों के बारे में मैं क्लियर करूँगी और क्रम से बताऊँगी इनका, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मुख्य मंदिर हैं हिंदू धर्म के, गुप्त काल के, ब्राह्मण धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, इन सब का सीरियल बताया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रमुख पुस्तकें, वेरी इंपॉर्टेंट। 2019, 2018, 2017 का पेपर आप उठा लीजिए, उनमें कम से कम 3 से 4 बुक्स के बारे में पूछा ही गया है, या मिलान में पूछ लिया जाता है या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया जाता है। अभी आपके 2019 के एग्ज़ाम में ही आया था। ठीक है, काजीमीर मालेविची का नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड्स। ठीक है, और आपका उससे पहले आपके प्रेजेंस ऑफ शिवा, स्टेला क्रैमरिश के, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक ज़रूर पढ़िए आप, पुस्तक, उनके लेखक। अगर पुस्तकों के समय मिले तो सो फॉर सो बेस्ट, क्योंकि कभी कभी टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी सेट करने के लिए आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैंने पुस्तकों के आगे लिखा है दर्शन शास्त्री व सौंदर्य शास्त्री, इनके बारे में भी बताऊंगी। दर्शन शास्त्री की टाइमिंग जरूर आती है, कोर्चे, हिगेल, टॉलस्टॉय, बाउमगार्टन,
इन सब के ज़रूर आती है, टाइमिंग, समय, कहाँ पे जन्मे, इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है, ये सही। उनकी पुस्तकें इसके अंदर ही आ जाएंगी पुस्तकें, ठीक है, इनकी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आधुनिक चित्रकला का समय व जन्म स्थान, ठीक है, आधुनिक चित्रकारों का समय व जन्म स्थान, ये ज़रूरी है पढ़ना। राजा रवि वर्मा, कंपनियां कैसे स्टार्ट हुई, कौन सी कंपनी पहले आई, ठीक है, और इनके जन्म स्थान, जन्म, चित्र, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ, अविनाथ, नंदलाल बसु, ईवी हैवल, इन सब की जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है सल्तनत काल। सल्तनत काल में हमने आपको लिखा है 5 वंश, आप सभी को पता होंगे सल्तनत काल, बेसिक नॉलेज सभी को है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश से लोधी वंश तक, गुलाम वंश से लोधी वंश तक आपको क्या क्या गुलाम वंश में कैसे कैसे मकबरे, मस्जिद, ये सब चीज़ें के बारे में मैं जानकारी दूंगी, कहाँ स्थित है, किसने बनाया, ठीक है, कब तक पूर्ण किया, किसने पूर्ण ना करके किसी और को सौंप दिया, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी गुलाम वंश से लेकर पूरा लोधी वंश तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है कि और हाँ, हम आप सभी के लिए, आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब का लिंक दिया जाएगा। हमारे गुरु जी हैं जहाँ से हमने उनसे शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने ही ग्राफिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्राफिक के 10 से 15 क्वेश्चन तो लिखे हैं, ठीक है। तो ग्राफिक का आपको हमारे सर यूट्यूब पे आपको पूरा जानकारी देंगे, आदेश सर हैं, ठीक है, आप उनकी वीडियो ज़रूर देखें, वो बहुत अच्छा स्टडी कराएंगे आपको और आपको उसी टाइम लर्न हो जाएगा, सबसे बड़ी बात, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको डेली आज से 6 दिन बचे हैं, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को तो सब रिवीजन करेंगे सिर्फ, और 5 को पेपर है, तो 3 तारीख तक हम आपको ये सारे टॉपिक कराएंगे टाइम टू टाइम, ओके। 1 डे में 1 टॉपिक क्लियर करा देंगे आपको, और प्लस क्विज भी कराई जाएगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल नेम बता देती हूँ मैं, TGT DSSB क्लासेस बेस्ट ट्रिक्स बाय शिवी शर्मा, ओके। और प्लस आपको डेली नेट के पेपर हल कराए जाएंगे, वीडियो के माध्यम से ही हल कराए जाएंगे, और आपको उनके आंसर भी बताए जाएंगे, ओके। आप सभी हमें सहयोग करें यूट्यूब चैनल पे हमारे, तब जाके हम आपको लाइव क्लासेस दे पाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और प्लस हमारा 7 नवंबर से आपका जूम पर मैं ऑनलाइन क्लास दूंगी TGT और DSSB के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक पश्चिम कला की बारे में, ठीक है। आप सबसे पहले पॉइंट देखिए, ऊपर लिखा ही हुआ है मैंने कि रूपवाद का प्रवर्तक मतलब संस्थापक रूपवाद का रॉजर फ्रे, ये नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सबसे फर्स्टली लिख दिया है इसको, कि आप ये एक बार रिवाइज कर सकें। आइए चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे पढ़ते हैं कि पश्चिम की कला। सबसे पहले आपको आ जाएगा वाद, ठीक है, फिर समय, देश, संस्थापक, प्रमुख चित्र, घोषणा पत्र और अन्य कलाकार। चलिए देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको टोटल 5 वाद हैं, ध्यान दीजिएगा 5 वाद हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राग राफेल वाद, जो कि 1848 ईस्वी में आया इंग्लैंड में, इनके संस्थापक हैं हॉलमंड हंट। उसके बाद अन्य कलाकार हैं आपके लिखे हुए हैं, जॉन एवरेस्ट, मिलाइस, दांते, जिब्राइल रोजेंटी, विलियम मॉरिस, इनकी जन्म की टाइमिंग भी लिखी हुई है। और कॉर्नर पे रेड पेन से मैंने लिखा हुआ विलियम हॉलनर हंट, ये भी इन्हीं के ही इन्हीं वाद के ही कलाकार हैं, ठीक है। नवशास्त्रीयवाद को नववर्गवाद नियोक्लासिकलिज्म कहते हैं। 1770 से लेकर 1830 ईस्वी तक आया फ्रांस में। इसके संस्थापक है जॉक लुइस दाविद, जिनका जन्म हुआ 1748 में फ्रांस में। इसके प्रमुख चित्र हैं होरोशियो का प्रण, इनकी टाइमिंग जरूर याद रखिएगा 1785। चित्रों की सीरियल भी पूछे जाते हैं, तो उनकी टाइमिंग जरूर याद कर लीजिए आप सभी। और घोषणा पत्र दिया जर्मन विद्वान विकलमैन ने, ठीक है, प्रभावित। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके जो कलाकार हैं डोमिनिको अग्र और विगी लिबर्स, उनकी टाइमिंग नीचे लिखी हुई है मैंने साथ में।
स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद, रोमांटिज्म 1800 से लेकर 1890 तक। फ्रांस में थियोडोर जेरिकाल्ट का टाइमिंग भी लिखी है और जन्मस्थान भी लिखा है। इनका प्रमुख चित्र है रॉफ्ट ऑफ मेडुसा 1819। रॉफ्ट ऑफ मेडुसा को इंग्लिश में बोलते हैं मेडुसा का बेड़ा, ठीक है। इसका जो घोषणा पत्र लिखा जियोरॉक लूसोर से प्रभावित थे। इसके अन्य कलाकार हैं देलारका, विलियम ब्लैक, विलियम टर्नर, जॉन कांस्टेबल, फ्रांसिस्की गोया। यथार्थवाद को रियलिज्म कहते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में आया था ये। फ्रांस कुस्तान कुर्बे का टाइमिंग और स्थान लिखा हुआ है मैंने। ओरना का दफन संस्कार 1850 में। ओनोर दोमियो, थियोडोर रूसो, जीन फ्रांसिस मिले, कैमिलो क्रोरो, चार्ल्स दोमिनो, इनकी टाइमिंग लिखी हुई सामने। और जो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है मैंने 1808 फ्रांस, 1812 पेरिस, 1814, तो ये सीरियल लगा हुआ है। ओरना दोमियो का 1808, थियोडोर रूसो का 1812, जीन फ्रांसिस मिले का 1814 और कैमिलो क्रोरो का भी एरो लगा के लिखा है और चार्ल्स दोमिनिको का भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बारविजन स्कूल 1830 ईस्वी में पेरिस में, फ्रांस के फॉन्टेन ब्लू जंगल पर। पूरा मतलब पूरा डीपली बता दिया मैंने कहाँ पर, ठीक है। थियोडोर रूसो 1812 पेरिस में, आप ऊपर पढ़ चुके हैं थियोडोर रूसो, यही इन्हीं के संस्थापक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिले कोरो, जीन बुंदीन, चार्ल्स दोमिनो। चार्ल्स दोमिनो को आपने ऊपर भी पढ़ा 1817, तो ये वे सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रभाववाद 1874 से लेके 1886 तक फ्रांस में। क्लॉद मोने ने 1840 फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। क्लॉद माने ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके चित्र भी, ठीक है। सूर्योदय का प्रभाव 1872 में। ली राय, लुइस रेयर्स, एडवर्ड माने, कैमली पिसारो, बैकमैन, एडगर देगा, अगस्त रेनवार, तुजिक लोत्र के ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, अल्फ्रेड सिसली, जेम्स हिंसलर, वाटर सिकर्ट्स, मार्क्स लिबरमन, मार्क्स सैलोवेट, लेविस कॉर्टिन और मॉरिस फेडर क्रास्ट। अब मैंने रेड से नीचे लाइन खींची हुई है, ध्यान दीजिए रेड पेन से, उनको छोड़कर बाकी सब की टाइमिंग नीचे लिखी हुई है। ये देखिए, ये लिखी हुई है मैंने, ठीक है। आप सभी लोग इसे लाइन वाइज पढ़िएगा ताकि आपको टाइमिंग और जन्म स्थान पता चल जाए। ये रहे आपके 5 वाद स्टार्टिंग के पश्चिम की कला के। अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है नव प्रभाववाद, मतलब प्रभाववाद के बाद नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, नाभी कलाकार, नुवो आर्ट, फॉवाद, अभिव्यंजनावाद, ठीक है। चलिए इनका आगे कंटिन्यू करते हैं। इनका आप देख रहे होंगे मैंने टाइमिंग नहीं लिखी है, ओके। इसकी भी वीडियो मैं एक बना के आपको अपलोड कर दूंगी, टाइमिंग की भी, ताकि आपको समय और जन्म स्थान पता हो जाए, ताकि आप इस नेट के एग्ज़ाम में सीरियल लगा सकें, ओके। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। नव प्रभाववाद 1886 में फ्रांस, जॉर्ज स्यूरो, स्नान स्थल बहुत इंपॉर्टेंट इनका चित्र, फेलिफेनियो, पॉल सिग्नाक, हेनरी एडिसन और थियोवन स्यूरोवर्ग। ये आप ध्यान दीजिए, सामने आपके पूरे स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ओके। मैं एक एक जूम करती जा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें और इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लें, ओके। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस दोनों टॉपिक जो भी आपको दोनों पेज मैंने अभी कराए पश्चिम कला की, इन दोनों की अगर आप आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे सहयोग करें यूट्यूब पे अच्छे से, ताकि मैं अपनी लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूं, ओके। बाकी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, और अच्छे से सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर भेजें, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, नेट की एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए आज मैं ये डाल रही हूँ। इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको इवनिंग टाइमिंग में मिल जाएगी, ठीक है। इवनिंग 7 o'clock तक मिल जाएगी आपको। इसके आगे का मैटर भी आप याद कर लीजिएगा। और रही बात, 2 बजे आपकी एक क्विज़ होएगी हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर, इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आपके प्राक राफेलवाद, नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद के अंदर का पढ़ाया जाएगा। क्विज़ होएगी इसकी पूरी, ठीक है। 30 क्वेश्चंस की क्विज़ होएगी, वो आप करिए,
इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।